यार क्लास 11th में इकोनॉमिक्स स्टैट्स तो हो रही है, लेकिन माइक्रो के कुछ चैप्टर्स नहीं हो रहे। यार मुझे वो ग्राफ समझ नहीं आ रहे। यार ग्राफ को कैसे रटूं? यार एक ग्राफ सीखता हूं तो दूसरा भूल जाता हूं। यार ग्राफ्स को कैसे देखूं कि कब ऊपर जा रहा है, कब इंक्रीजिंग रेट है, कब डिक्रीजिंग रेट है। यार दिमाग खराब हो रहा है। आधे से ज़्यादा माइक्रो उसी पर है। क्या आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं? तो मेरे बच्चों, सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं हूं सनी, स्वागत करता हूं आपका ट्यूशन सर के चैनल पर। आपके लिए माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो समस्याएं आप फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, पीपीसी, आईसी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, मेरे बच्चों आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर तो डायग्राम वाला चैप्टर है ही, हिस्टोग्राम, ओजाइव, है ना, और भी बहुत सारे डायग्राम है, बार डायग्राम, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो भी है। अब वो डायग्राम्स तो क्योंकि प्रैक्टिकल बेस पर है थोड़े से, तो उन्हें बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अपनी है, इसके अंदर अपना आधे से ज़्यादा पोर्शन, आधे से ज़्यादा नहीं बेटा, 70% पोर्शन डायरेक्ट डायग्राम में से है। चाहे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को उठा लो, यूटिलिटी एनालिसिस, या फिर वो दूसरा वाला, या फिर आप प्रोडक्शन फंक्शन उठा लो, या फिर आप कॉस्ट उठा लो, रेवेन्यू उठा लो, है ना। आप लोग मार्केट के अंदर जो मार्केट वाला चैप्टर है उसमें आई थिंक प्राइस थ्योरी जो है, प्राइस थ्योरी नाम है उसका, उसे उठा लो। बच्चों हर चैप्टर के अंदर डायग्राम है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को डायग्राम अगर आप लोग मुश्किल समझते हो, आप लोगों को डायग्राम याद करने में दिक्कत हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण नहीं संजीवनी बूटी की तरह है। मेरे बच्चों इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि कभी भी लाइफ के अंदर आप कुछ भी भूल जाओगे, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के डायग्राम बेस वाले चैप्टर आप नहीं भूलोगे। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी इस मैजिकल क्लास को, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स मैं बिल्कुल ऐसे भगाने की कोशिश करूंगा। 80 आउट ऑफ 80 अपना सपना है, और इन वीडियोस के सहारे अपन जरूर 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे। मैं नहीं जानता किसी यूट्यूब चैनल को जो फ्री में एजुकेशन दे रहा है, मैं नहीं जानता किसी यूट्यूब चैनल को जिसके अंदर टॉप टीचर्स हैं। मैं जानता हूं अपने ट्यूशर्स हैं चैनल को, जो कि बच्चों से 1 रुपया लिए बिना उनको एकदम पेड वाली क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, और एकदम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। शुरू करते हैं अपनी डायग्राम वाली क्लास। इसके नोट्स नहीं है, इसको आप खुद से बनाइए, खुद से ट्राई करिए। जितनी बार आप इस क्लास को देखेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों के माइक्रो में 40 में से 40 आने की उतनी संभावनाएं बनी हुई है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग आज पूरी की पूरी माइक्रो के डायग्राम्स कर रहे हैं, पूरी माइक्रो एक जगह, ठीक है, पूरी माइक्रो एक जगह पे कर रहे हैं हम लोग। मेरे बच्चों माइक्रो के जो डायग्राम्स हैं उनको ना मैं ऐसे कुछ लिस्ट करके लाया हूं। अगर आप एक एक चैप्टर के डायग्राम्स पे जाएंगे तो बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बट मैंने पूरी माइक्रो के डायग्राम्स को एक साथ लिखा है, तो ये सिर्फ इतने हैं। हम एक एक डायग्राम को समझेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो अपनी रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें हम कवर करेंगे एक एक चैप्टर का पर्टिकुलर डायग्राम। अभी मैंने सारे लिखे हुए हैं, है ना। अभी मैं सबको एक बढ़िया उससे बताऊंगा, है ना, एक सेग्रीगेटेड या फिर क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड अप्रोच से। देखिए बच्चों, अगर आपको कभी कोई डायग्राम ऐसा दिखे जिसकी बिल्कुल सीधी लाइन है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जिसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मींस ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, स्थिर दर से। सर स्थिर दर का मतलब, स्थिर दर का मतलब पहले भी 10 से बढ़ा, फिर 10 से, फिर 10 से, फिर 10 से, मतलब लगातार 10 से बढ़ रहा है। इसे बोलते हैं कांस्टेंट रेट, ठीक है, स्थिर दर। अगर कोई भी सीधी डंडी आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, इट मींस वो डायग्राम बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, स्थिर दर से बढ़ रहा है। सेकंड, अगर कोई डायग्राम आपको ऐसे बिल्कुल सीधी डंडी नीचे आता हुआ दिखे, अच्छा याद रखिए इसका स्लोप होता है पॉजिटिव। अगर कोई डायग्राम बिल्कुल सीधी डंडी और ऊपर की तरफ जा रही है, उसका स्लोप पॉजिटिव है, उसकी जो डंडी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, प्लस 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 प्लस, आप इसको रोक ही नहीं पाओगे, इसलिए प्लस। सेकंड अपने पास है, इसमें सीधी डंडी नीचे आ रही है, इट मींस ये डिक्रीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, और नीचे आ रहा है तो सीधी डंडी है तो कांस्टेंट है, स्थिर है, साथ ही में इसके स्लोप की वैल्यू होगी माइनस, क्योंकि नीचे आ रहा है, कभी ना कभी ये नीचे इसे फाड़ ही देगा। अभी हम बात करेंगे इसकी, एक्स एक्सिस पे टच होता है तो क्या होता है वाई पे, वो सब करेंगे, बट अभी फिलहाल जर्नल ओवरव्यू। अगर कोई डायग्राम आपको ऐसा दिखे बिल्कुल सीधी डंडी एक्स के पैरेलल हो गई या फिर वाई के पैरेलल हो गई, एक्स के पैरेलल हो गई या फिर वाई के पैरेलल हो गई, तो मेरे बच्चे याद रखना ये फिक्स है, ठीक है, ये डायग्राम हमारा बिल्कुल एकदम स्थिर है,
ठीक है, याद रखिएगा, एकदम फिक्स। ठीक है, ये फिक्स है, इसमें चेंज बहुत कम है या फिर इनफाइनाइट, जो भी, अच्छा छोड़ो, इसमें ना ऐसे याद रखना, एक्स एक्सिस के बराबर, मतलब ये फिक्स है, एकदम फिक्स, बढ़िया से, ना तो ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये फिक्स चलता जा रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, है फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगला अगला वाला देखेंगे यहां पर, फोर्थ, इसका और इसका, मैं कह रहा हूं इन दोनों को देख लो भाई साहब, तुम्हारे आधे से ज्यादा चैप्टर कवर है। इसे देखो, ये क्या कर रहा है, अच्छा इसकी डायरेक्शन देखना कहां जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर। अब तुम इसे कितना भी बढ़ा सकते हो, ये ऊपर ही जाएगा, ये छत फाड़ के ऊपर चला जाएगा। इट मींस ये डायग्राम भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। ठीक है, बट ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ती दर से। ठीक है, कभी 10 बढ़ रहा है, कभी 20, कभी 30, कभी 40, बढ़ती दर। जैसे ये किससे बढ़ रहा था, कांस्टेंट, पहले 10 से बढ़ा, फिर 10 से, फिर 10, फिर 10, फिर 10, बट इसमें क्या है, ये लगातार बढ़ रहा है, वो भी इंक्रीजिंग रेट से। पहले 10 से बढ़ा, फिर 20 से, फिर 30 से, फिर 40, मतलब कि इंक्रीज तो हो ही रहा है, और हर बार कौन सा रेट ले रहा है, इंक्रीजिंग रेट। कभी 10 से बढ़ा, कभी 20 से, कभी 30 से, कभी 40 से, है ना। ये डायग्राम बढ़ रहा है, और कौन सी दर से, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। नेक्स्ट दिस वन, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम बता देंगे ये घट रहा है। नहीं बेटा, ये भी बढ़ रहा है, बट ये बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, घटती दर से। घटती दर से कैसे, पहले 10 से बढ़ा, फिर बढ़ा 9 से, फिर बढ़ा 7 से, बढ़ तो रहा है, बढ़ तो रहा है, बट हर बार जो उसकी बढ़ने की दर है, हर बार जो उसकी इंक्रीज होने का रेट है, वो घटता जा रहा है। पहले 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 9 से इंक्रीज हुआ, फिर 7 से, बार बार इंक्रीज तो हो रहा है, बट हर बार जो उसका रेट है वो क्या जा रहा है, कम। पहले 10 था, फिर 9, फिर 7, फिर 8, ओ सॉरी, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ऐसे। कोई समय ऐसा आएगा ये बढ़ते 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 यहां 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी दर हुई बेटा, घटती दर। बढ़ रहा है ये भी, बढ़ रहा है ये भी, बढ़ रहा है ये भी, ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। फर्क समझ में आया, ये बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, इसलिए इसकी लाइन सीधी है। ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इसलिए इसकी लाइन थोड़ी सी ऐसी है। ये बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल 0 हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी यहां पर आइए, ये डायग्राम देखिए, है ना, ये डायग्राम देखिए, ये जो शेप बनकर आई ओरिजिन की, देखो बेटा, हम शेप कहां से पता लगाते हैं, किसी भी डायग्राम की शेप अगर आपको देखनी है तो वो ओरिजिन से पता लगती है। अभी ओरिजिन क्या है, इट इज कॉल्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन है। मेरी बात ध्यान समझ लीजिएगा बेटा, यहां पर समझ लो, तुम्हारी कसम, पीपीसी नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें पीपीसी के फीचर बताने होते हैं कि पीपीसी का क्या फीचर है, उसमें से एक फीचर निकल के आता है, पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। अब ये कॉनकेव क्यों बना, कॉनकेव कैसे बना, बच्चे इसी में माइंड लगाते हैं, बट बेसिक्स पे कोई नहीं जाना चाहता, इसीलिए पूरी जिंदगी रट्टू पोपट चतुर रामलिंगम की तरह बन जाओगे बेटा। ठीक है, फिर वही बंगाली बाबा का चूरन चाटोगे, पता नहीं बाबा का क्या क्या चाटोगे, और फिर पाद मारोगे बढ़िया से, एकदम डाउट्स वाले पाद मारोगे। इससे अच्छा इस बेसिक्स वाली वीडियो को घोट के पी जाओ एकदम बढ़िया रेंचो की तरह, और पूरे साल इकोनॉमिक्स का बलात्कार मारो। ठीक है, इकोनॉमिक्स का स्तन दबाओ, ओ सॉरी धन दबाओ बेटा, याद देखो याद देखो याद देखो याद देखो, ये बढ़िया से अपना। अगर हम किसी भी ग्राफ की शेप बताते हैं तो वो शेप हम किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन। अब देखो, अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो इस ग्राफ की शेप मुझे यहां से ऐसे मिल रही है, डी, मतलब कुछ कुछ ऐसा डी बन रहा है, ऐसा पूरा नहीं मतलब आधा डी बन रहा है बेटा। ऐसी शेप को बोलते हैं कॉनकेव, ऐसी शेप को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। अब ये कॉनकेव क्यों बना, देखो मैं बताता हूं, देखो देखो मैं बताता हूं, देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और यहां पर अपना y है, यहां पर अपना x है। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे। अब ओरिजिन से अगर मैं देख रहा हूं, यहां से अगर मैं देखूं खड़ा होके, तो मुझे इस ग्राफ की शेप कैसी नजर आ रही है बेटे, कॉनकेव। ठीक है, आप लोग इंद्रधनुष कहां से देखते हो, धरती से, जमीन से। ऐसे ही हम लोग किसी भी ग्राफ की शेप कहां से पता लगाते हैं, उसके ओरिजिन से। और ओरिजिन को जब मैंने देखा तो इस ग्राफ की शेप मुझे कैसी नजर आई, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। अब देखो बेटा, कॉनकेव का मतलब क्या है, अच्छा ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यानी कि एक्स, ओ सॉरी यानी कि वाई मेरे कौन से हाथ पे आ रहा है, लेफ्ट। अच्छा ये मेरा कौन सा हाथ है, मान लो इसको मेरा वाई मानो, ये मेरा वाई, ये मेरा वाई है, और ये मेरा क्या हो गया, एक्स। अच्छा देखो,
मेरी गर्दन ओरिजिन हो गई ना, देखो ये मेरा एक्स है, एक्स, अच्छा एक्स मेरे कौन से हाथ पे है, राइट पर। आप सब पता लगाओ बेटा, नीचे कोई ना देखे, बट ऐसे देखो, ये मेरा वाई है, ये मेरा वाई है लेफ्ट हैंड, ये मेरा एक्स है, ये मेरा राइट हैंड है, और ये मेरी गर्दन ओरिजिन है, ठीक है। राइट हैंड एक्स पर, वाई लेफ्ट पर। बेटा अगर मैं देखूं तो हमारा जो ये ग्राफ है, हमारा जो ये ग्राफ है, ये y से x की तरफ देखो क्या हो रहा है, x की तरफ क्या हो रहा है, देखो देख रहे हो, y से x की तरफ ये कैसी शेप बना रहा है, कॉनकेव। अच्छा y से x की तरफ डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज, ये बाद में आराम से बात करेंगे एकदम अच्छे से, फिलहाल आप ऐसे देखो। अगला ग्राफ देखो, फिर से वही y, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, x ये मेरा राइट हैंड है, और बीच में क्या फंसा, ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो इसकी शेप मुझे कैसी नजर आ रही है, कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं उत्तल। अच्छा कॉनकेव को बोलते हैं नतोदर, कॉन्वेक्स बोलते हैं उत्तल, ठीक है। y से x की तरफ घट रहा है, बढ़ रहा है, जो भी है वो इनके चैप्टर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये थे अपने डायग्राम्स, अगर आपको ये आ गए तो आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर ले, फिर उसके बाद मैं पूरी क्लास रिवाइज कराऊंगा। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंट मतलब इसमें हम हर चैप्टर करेंगे बढ़िया से। देखो अगर कोई ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये इसका टॉप पॉइंट कहलाएगा, बेटा याद रखना, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो क्या नजर आएगा, टॉप, ठीक है। अब अगर इस ग्राफ को मैं थोड़ा उल्टा कर दूं ऐसे, तो अब ये नीचे से क्या बन गया, इसका लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो टॉप नजर आएगा, नीचे से देखोगे तो, अच्छा देखो जैसे अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट बना दूं तो ये इसका क्या कहलाएगा, टॉप। पहाड़ों पे जाते हो ना, बोलते हैं हम पहाड़ों के टॉप पर है, ऐसे ही अगर मैं इस ग्राफ के नीचे बना दी तो क्या बन जाएगा, लो पॉइंट, ठीक है। टॉप और लो समझ में आया, गुड। अब अगला देखो बेटा, याद रखना, ऑलवेज डू रिमेंबर, डस्टर कहां गया, चलो इसी कपड़े से मिटा लेते हैं। रिमेंबर, अगर कोई भी ग्राफ है, जैसे मान लो किसी ग्राफ ने अपनी जर्नी यहां से शुरू की ओ माय गॉड टच हो गया, हमारा ग्राफ कभी भी अगर y या फिर x से टच होता है तो याद रखना बेटा, ये जो y वाली डंडी है ये भी 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो x वाली डंडी है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 0 को। हमारा ग्राफ किससे टच हुआ, x एक्सिस से, x वाली डंडी से। जब भी कोई ग्राफ x से टच होता है या y से टच होता है तो तुरंत उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है बेटे, तुरंत उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। फॉर एग्जाम्पल ऐसी, मेरा ग्राफ यहां पर किसको टच कर रहा है, x को टच करती है इसकी वैल्यू 0। यहां पर मेरा ग्राफ किसको टच कर रहा है, y को छूते ही 0। अगर कोई भी ग्राफ x को टच कर दे या y को, तुरंत क्या हो जाएगा, 0। और सुनो, अगर ग्राफ फाड़ के बाहर आ गया, x को फाड़ के बाहर आ गया तो बेटा तुरंत उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। याद रखिएगा, जब तक कोई ग्राफ x के या y के ऊपर है तब तक रहता है वो पॉजिटिव, x और y को छूते ही, टच करते ही वो क्या हो जाता है, 0, और बाहर फाड़ते ही वो क्या बन जाता है, माइनस। समझ में आया? मैं कह रहा हूं बस इतना रट लो, तुम्हारी इकोनॉमिक्स में 40 में से 40 ना आए, फिर मुझे बताना सर आप इतना बोलते हो आपका स्कोर क्या था। देखो बेटा, अपना स्कोर तो थोड़ा कम ही है, ठीक है, अपना स्कोर थोड़ा कम ही रह गया था, अपनी गुंजाइश तो कुछ और थी, बट अपने कुछ ये अपना स्कोर था, ठीक है। 97 आउट ऑफ 100, 97 आई स्कोर्ड, ठीक है। हर एक में बताऊंगा, डोंट वरी, अभी इकोनॉमिक्स की क्लास में चल रही है तो इकोनॉमिक्स के नंबर है, अपनी अकाउंट्स की चलेगी तो अकाउंट्स में बताऊंगा, बिजनेस में बताऊंगा बिजनेस में कितने थे, बट अभी फिलहाल इतना याद रखो, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो बेटा ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये सब मैंने खुद किया था, मैंने ग्राफ को कभी रटा नहीं, मैंने ग्राफ को ऐसे ही समझा, और मैं आज भी ग्राफ ऐसे ही समझाता हूं जहां मैं ऑफलाइन कोचिंग देता हूं। आप लोग भी ऐसे ही समझिए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं है। क्या आपको ये समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट टॉपिक आप समझेंगे, जरा एक लास्ट टॉपिक हम समझेंगे, उसके बाद फिर पूरी क्लास रिवाइज, और ये हो गई आपकी माइक्रो खत्म। यार पूरी माइक्रो के ग्राफ एक जगह आपको मिल चुके हैं। मैं कह रहा हूं इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। अच्छा, अभी तक हम एक एक ग्राफ के साथ मजे ले रहे थे, चलिए मान लीजिए अपने आगे दो ग्राफ आ गए, लेट सपोज ये है, लेट सपोज ये है। इनको अलग अलग दिखाने के लिए ना मैं काम कर देता हूं, नीचे वाले ग्राफ को ना मैं थोड़ा कट 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 टुकड़ों में बना देता हूं, ठीक है। चलिए, नीचे वाले ग्राफ का नाम मैं रख देता हूं लेट सपोज ए, और ऊपर वाले का रख देता हूं बी। अब आपको यह देखना है कि किसका लंबा है, आप बढ़िया से देखते हो एकदम सेट, किसका लंबा है आपको ये देखना है। याद रखना बेटा, सॉरी, किसका बड़ा है आपको ये देखना है, किसका बड़ा है और किसका छोटा है। याद रखना बेटा, जो ऊपर होता है ना वो बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, और नीचे वाला छोटा है। ऊपर वाला बड़ा है ना, जो हमसे ऊपर है वो बड़ा है। हाँ जी बेटे। अब यहां ध्यान दो,
अब अगर मैं इस डायग्राम को यहां पर बात करूं, देखो सिर्फ यहां तक, सिर्फ यहां तक, सिर्फ यहां तक है ना, इधर तक, इधर की बात छोड़ दो, यहां तक देखो, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक की बात करूं। अब बताओ किसका ग्राफ आपको ऊपर नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है ऊपर आपको नजर आ रहा है बी का, यानी कि बी बड़ा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा। अच्छा, और नीचे किसका है? ये कट 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 जो करके बनाया मैंने, और नीचे कट कट वाला कौन सा है? ए। जो नीचे होता है वो छोटा होता है, यानी कि बी बड़ा है यहां पर और ए छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो बेटा, ओहो ये क्या हुआ, ओहो सर यहां पर दो ग्राफ एक दूसरे को कट कर दिए, एक दूसरे को कट कर दिए, ये ए है ये बी है, कट। अब यहां क्या होगा बेटा, याद रखना जब भी दो ग्राफ एक दूसरे को कट करे तो जहां पर कट होता है वहां पर वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहां पर ए और बी कट हुए, यानी कि यहां पर ए और बी अपने लिए क्या है? बराबर। अगर यहां पर ए 10 है तो बी भी कितना होगा? 10। नेक्स्ट इसको देखिए, इस वाले हिस्से को देखिए, अब इस वाले हिस्से को। अब ऊपर कौन है सर? अब तो ऊपर ए है, देखो ऊपर है ना, और नीचे कौन दब गया? बी। ऊपर वाला बड़ा, यानी कि ए यहां पर बड़ा है बी से। अब समझ में आया? इतना ही करना है पूरी माइक्रो में। एक बार फिर से जल्दी फटाफट, 5 मिनट लगेगी। हाँ जी, सीधी डंडी ऊपर जा रही है, बढ़ रहा है, स्लोप प्लस। हाँ जी, कैसे बढ़ रहा है? कांस्टेंट, 10 10 10 10 10। हाँ जी, सीधी डंडी है, नीचे आ रही है, गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस स्लोप। हाँ जी, बिल्कुल सीधी, x के बराबर है, y के बराबर, तो ये क्या है? फिक्स। हाँ जी, अगर ऐसा टेढ़ा है, टेढ़ा 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 जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो क्या है? इंक्रीज। और कौन सा? इंक्रीजिंग रेट। कौन सी दर? इंक्रीजिंग रेट। पहले 10 से बढ़ा, फिर 20 से, फिर 30, फिर 40, फिर 50, बढ़ रहा है लगातार। हाँ जी, उसके बाद अगर ऐसी डंडी है, ऐसी डंडी है, फव्वारा सा बन रहा है, फव्वारा सा, तो बेटा इसमें क्या होता है? बढ़ इसमें भी रहा है, बट कौन सी दर है? डिक्रीजिंग। मतलब पहले 10 से बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, बढ़ रहा है, लेकिन हर बार जो नंबर आ रहा है वो छोटा आता जा रहा है। पहले 10 था, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, ऐसे। हाँ जी बेटे, अगर ओरिजिन से कुछ कुछ ऐसा मिल रहा है डी टाइप का तो कॉनकेव है। हाँ जी, अगर ऐसा मिल रहा है कुछ कुछ, देखो ऐसे लेटा हुआ, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 होता है ना, ऐसे मेरी कमर देखो ऐसे ऐसे, तो ऐसे क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, हाँ जी बेटे। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट वाली क्लास में और अच्छे समझा देता हूं जरा, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ पॉइंट अपने ने सीखे। क्या सीखे? देखो मान लो अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो ये कौन सा पॉइंट है उसका? टॉप। और अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो ये नीचे, ये क्या बन गया इसका? लो। ठीक है, जहां पर भी दो ग्राफ एक दूसरे को कट कर दे, जैसे यहां पे कट हो रहा है तो यहां पर ये दोनों बराबर है। अब देखो यहां पर भी कट हो रहा है, यानी कि यहां पर भी ये दोनों बराबर है। समझ में आया? अगर कोई ग्राफ x और y के अंदर अंदर है तो वहां पर क्या रहेंगे? पॉजिटिव। x या y को टच किया, 0, फाड़ के आ गया, माइनस। ये थे अपने ग्राफ। अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो आपका रिजल्ट बताएगा फर्स्ट टर्म का। ठीक है, जब पेपर में करने बैठोगे यू पॉइंट्स आएंगे। एज आई सेड, ये पूरी इकोनॉमिक्स के, पूरी माइक्रो के एक साथ डायग्राम बताए हैं। चैप्टर वाइज डायग्राम्स के लिए आपको मेरी क्लासेस फॉलो करनी होंगी। अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स आपकी नस में भर जाए, अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स में ऐसे नंबर आए कि एकदम आंखें आपकी ग्लिटरी हो जाएं, और एक पैसा आप खर्च नहीं करना चाहते, और आप चाहते हो कि जितना दूसरे लोगों को समझ में आया है ट्यूशन लेकर उससे ज्यादा हमें समझ में आए, तो मेरे बच्चों फॉलो करिए ट्यूशन सर को। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप हमें फॉलो करिए। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर माइक्रो, जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।